युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगः भवति दुःखः। श्रीमती लीलावंती सरस्वती शिशु मंदिर टैगोर गार्डन विद्यालय से योगाचार्य रोशन पाठक में एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। इससे पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी तो हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात किया था, वो था तुलसी और तुलसी के महत्व के बारे में कि तुलसी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, कैसे वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे ही आज के आहार सेगमेंट में आज भी हम आहार के ऊपर ही बात करने वाले हैं और जो विषय आज के लिए मैंने लिया है वो है हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है। अक्सर हम अपने दिनचर्या में पानी को तो लेते हैं, लेकिन क्या हमें पानी के बारे में सही जानकारी है कि कितना पानी हमें लेना चाहिए, कितनी शरीर को पानी की आवश्यकता है। तो आज ये सभी जानकारियाँ मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पानी का उपयोग करते हैं, मगर कितना पानी का उपयोग हमें करना चाहिए, मतलब पानी हमें पीना चाहिए, लेकिन कितना पानी पीना चाहिए और आखिर क्यों हमें इतना पानी पीना चाहिए, किस समय पर हमें पानी पीना चाहिए, ये सभी जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन हमें इनके बारे में नहीं पता होता। तो आज सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करते हैं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। जैसे कि अभी गर्मियों का समय है और इस समय लॉजिकली है कि हमें ज़्यादा पानी पीना ही चाहिए, लेकिन इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आप घर के अंदर रहते हैं, खासकर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, टीचर्स हैं वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बाकी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, फील्ड के लोग हैं, वो भी घर में बैठे ही काम कर रहे हैं, या लॉकडाउन के बाद भी जब हम अक्सर जो लोग घर में ही रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम आप 7 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिए। जो लोग घर पे रह के काम करते हैं, खासकर महिलाएं जो हाउस वाइफ होती हैं, उनको 7 से 8 गिलास पानी कम से कम ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा जो कोई भी पुरुष हो या महिलाएं, अगर वो घर से बाहर जॉब करती हैं, वो घर में नहीं बल्कि बाहर जॉब करती हैं और ख़ासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप में उनको रहना पड़ता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना आता है, ऐसे स्थान पे आप काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी कम से कम पीना चाहिए, क्योंकि इतनी शरीर की आवश्यकता है। आप ज़्यादा पी सकते हैं, लेकिन 12 से 15 ग्लास से पानी वो लोग ना पिए जो अक्सर घर से बाहर जॉब करते हैं, फील्ड पे जॉब करते हैं, फिज़िकल वर्क जिनका ज़्यादा होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली है कि जब भी आप पानी पिएँ तो कम से कम पूरे दिन में 1 गिलास पानी ऐसा हो जिसमें आप चुटकी भर या तो नमक डालकर पानी पिए, या तो आप उसमें लेमन डाल सकते हैं। अब आखिर ऐसा क्यों करना है? पानी तो हम सादा पी रहे हैं, लेकिन चुटकी भर नमक क्यों डालना है और हमें या नमक के अलावा नींबू क्यों लेना है? क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए। अगर हम पानी में लेमन लेते हैं और नमक लेते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन नहीं होता। कई बार होता है कि हम वीकनेस आ जाती है, हम चक्कर आ जाता है, हमें एनर्जी लेवल जो होता है वो डाउन कर जाता है। तो ऐसे टाइम पे हमें नमक या लेमन लेना चाहिए ताकि बॉडी को सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है वो बॉडी में बना रहे। आज हमारे शरीर में आज हमारे जीवन में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये पानी। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2/3 हिस्सा यानी कि शरीर का 80% भाग जो हमारा है वो पानी से ही बना है। अच्छे डाइजेशन के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। हार्ट की अच्छी फंक्शनिंग के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। ब्लड के अच्छे सर्कुलेशन के लिए, ब्लड की अच्छे पूरे शरीर में फंक्शनिंग अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप पानी सही मात्रा में पिएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अक्सर लोगों को घर में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप सही मात्रा में पानी लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं सही मात्रा में अगर पानी आपके शरीर को मिल रहा है। जैसे आपकी स्किन और भी ज़्यादा ग्लो करेगी, आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है और जो सर्कुलेशन लेवल है वो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो रिलेशनशिप है वो है पीएच यानी एसिड एल्कलाई बैलेंस से। तो जब आप सही मात्रा में पानी पिएंगे तो आपके शरीर में एसिड एल्कलाई बैलेंस बना रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो इससे क्या फ़ायदा होता है? आपको कभी किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा, स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा,
गर्मियों के मौसम में यूरिन इन्फेक्शन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लोगों को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर सही मात्रा में आप पानी पिएंगे तो आपको यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो न्यूनतम आपके शरीर को कितना पानी चाहिए वो आपको ज़रूर पानी पीना है। अक्सर होता क्या है कि हमें जब प्यास लगती है हम तभी पानी पीते हैं, तो ऐसा ना करें। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। और सुबह उठते ही सबसे पहले आपको गुनगुना पानी 1 गिलास या 2 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। और वर्तमान में लॉकडाउन के टाइम पे तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है जो लोगों के हेल्थ के लिए काम कर रही है, मिनिस्ट्री का ये डायरेक्शन है, मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइंस जारी किया है कि आपको पूरे दिन गुनगुना पानी ही पीना है। ठंडा पानी का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना। आयुर्वेद में भी ये कहा गया है कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, साफ़ पानी पिएं और पानी बराबर पिएं। घर में छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वयस्क हों, चाहे वृद्ध हों, सभी को पानी भरपूर मात्रा में मिले, इसका ध्यान भी आप सभी को रखना है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा, ऐसा कहते हैं कि जैसा पानी वैसी वाणी। वाटर इनटेक करते समय हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि पावर ऑफ वाटर क्या है। ये जो पानी है, ये जो वाटर है जिसको इनटेक लगभग हम अपनी दिनचर्या में करते हैं, इसकी भी एक अपनी ऊर्जा होती है। और वाइब्रेशंस को, हमारे आसपास जो भी वाइब्रेशंस रहती है, ऊर्जा रहती है, उसको ये कंज्यूम भी करता है, लेकिन उसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। जैसे अक्सर क्या होता है कि हम घर में रहते हैं, कई बार हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम उनके लिए पानी लाते हैं, उनको पानी ला के देते हैं। या अक्सर कई बार घर में ही हमने पानी, 1 गिलास पानी लिया और 1 गिलास पानी में हमने 1 सिप पानी पिया और फिर हमने ग्लास को वहीं रख दिया, इसको ढका नहीं, इसको सिंपली ऐसे ही हमने रख दिया। और उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट ना हमने बातें की, काफ़ी सारी बातें की, कुछ हमें कहानियाँ याद आ गई, कुछ स्टोरीज़ याद आ गई, हमने बातें की और 10 मिनट तक ये पानी का ग्लास ना यहीं पे था। और उसके बाद फिर 10 मिनट बाद हम पानी उठाते हैं और वापस दूसरी सिप लेते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या ये करना सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो 10-15 मिनट जो आसपास के लोगों ने या हमने जो भी कुछ बातें की ना, वो सारी बातें इस पानी के अंदर भी चली गई। टेबल के अराउंड जितने भी लोग हैं, 2, 4, 6, अगर कोई गेस्ट आए हैं, जितनी भी संख्या, उन सभी की जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, वाइब्रेशन नेगेटिव भी हो सकती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग वाइब्रेशंस होती है। तो जितने भी लोग आसपास होते हैं, अगर हमने इस ग्लास को ऐसे ही रखा हुआ है तो सारे वाइब्रेशंस इसके अंदर भी चला जाता है। तो और उसके बाद अगर हम उस पानी को पीते हैं तो वो सारे वाइब्रेशंस अब कहाँ ट्रांसफ़र होने वाला है? हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होने वाला है। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन वी इनटेक वाटर एंड फूड। अगर हम पानी या भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन बहुत मैटर करता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही हमें लेना है। इस बात का हम ध्यान दें कि पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस उसके ऊपर हो और उसको पूरा फील करते हुए हमें उस चीज़ को ग्रहण करना है। अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए कि हमने पानी पिया और कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम आ गया, कोई कुछ ऐसा हो गया कि आपको मजबूरन जाना ही पड़ रहा है पानी को छोड़ के, और आप वापस आए हैं और आप उसी पानी को पीना नहीं चाहते क्योंकि आप जानते हैं कि अभी कुछ वाइब्स, कुछ वाइब्रेशन उसके अंदर चला गया होगा, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि उस पानी को उठाएं, उस पानी को लें और कहें कि सर्वशक्तिशाली परमात्मा की शक्तियाँ, सर्वशक्तिशाली परमात्मा की शक्तियों के साथ जितनी भी प्योरिटी है, उनका प्यार है, वो इस पानी में है, वो इस पानी में है, इस पानी के कण कण में है। और यह पानी नहीं, मेरे लिए अमृत के समान है, मेरा शरीर परफेक्ट है, मेरा शरीर हेल्दी है। और ऐसा कुछ कह के आप इस पानी को पिएंगे। तो अब जब आप ये पूरा पानी पिएंगे, पूरा पानी आपको पी लेना है, तो अब जब आप पानी पिएंगे तो आपने जो कुछ अभी कहा वो सारी पॉजिटिविटी, वो सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन इसके अंदर चली गई और फिर आपने इस पॉजिटिविटी को अपने शरीर में ग्रहण कर लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पास द राइट एनर्जी विद द फुल अवेयरनेस इन द वाटर। आपको बिल्कुल राइट एनर्जी, आपको पूरे अवेयरनेस के साथ उसमें पास करनी है और फिर उसको पीना है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको पानी के महत्व के बारे में पता चला कि कैसे हमें पानी को पीना है, कितना पानी हमें पीना है, कम से कम हमें कितना पानी पीना है।
आप सभी के लिए जो खासकर 18 से 18 से ऊपर है उनको तो मैं कहना चाहूँगा कि इस समय कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी ज़रूर पिए। और आपने सारी बातें सुनी कि पानी पीने के कितने सारे लाभ हैं, तो आशा करता हूँ कि आप सभी आज से व्यवहारिक रूप से इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, अपने जीवन में लाना इसको शुरू करेंगे। और पानी की अवेयरनेस के बारे में भी आप जानेंगे, पानी की पावर के बारे में भी मैंने आपको आज बताया कि कैसे ये एनर्जी हमारे लिए मैटर करती है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप पानी को पिएं और अपने शरीर का बेहतर ख्याल रखें। इसी के साथ सभी को नमस्कार।